हेलो बच्चों, तो हम फिर से आ गए हैं। 2 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो एक वीडियो फिर से डालते हैं आपके लिए। तो आज का भी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हेनरी लॉ, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसकी लिमिटेशन भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो दरअसल हमने क्या करा है, पढ़ना क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लाइक सॉलिड गैसेस इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। सॉलिड की तरह गैसेस भी वाटर में क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। समझ आया ना? लेकिन जैसे सॉलिड की डिफरेंट सॉलिड की क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है, उसी तरीके से डिफरेंट गैस की सॉल्बिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। समझ आएगी नहीं बात? तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जैसे क्या होगा, जैसे गैस प्लस लिक्विड, तो क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा अभी ना, क्या बनेगा, सोल्यूशन। और इसको डिसोल्यूशन ऑफ गैस बोलेंगे, और इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्या होगा, इवोल्यूशन। डन, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, द क्वांटिटी ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गैस डिसॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बहुत इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे पहले नेचर ऑफ गैस कर लेते हैं डिस्कस। क्या नेचर ऑफ गैस? देखो मैं आपको बताऊं, गैस जो होते हैं 2 कैटेगरीज होती हैं। गैस 2 टाइप्स की होती है। एक जो लिक्विफिएबल गैस होती है, मतलब जो लिक्विफाई हो जाती है। दूसरी क्या है, नॉन लिक्विफिएबल गैस। कौन सी गैस है, नॉन लिक्विफिएबल गैस। एक जो है आपका लिक्विफिएबल गैस है, दूसरा क्या है आपका नॉन लिक्विफिएबल गैस। अब लिक्विफिएबल गैसेस कौन सी होती हैं, जैसे आपकी HCl हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये हो गई लिक्विफिएबल गैसेस। मतलब जो रूम टेम्परेचर पर प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। जनरली उसको क्या कहते हैं, लिक्विफिएबल गैसेस कहते हैं। दूसरा नॉन लिक्विफिएबल गैसेस, जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना। ये मतलब रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विफाई नहीं होती। रूम टेम्परेचर का अभी आप यहाँ पे CO2 भी तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन H2N2O2 को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो नेचर ऑफ गैसेज, जो लिक्विफिएबल गैसेज हैं वो ग्रेटर एक्सटेंट में सॉल्युबल होती हैं देन किससे, नॉन लिक्विफिएबल गैसेज। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए इसको, लिक्विफिएबल गैसेस soluble in greater extent than किससे, than non-liquefiable gases, liquefiable gases soluble in greater extent than क्या होगा, नॉन लिक्विफिएबल गैसेस। ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा फैक्टर है बच्चे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड होती है ना, याद रखिएगा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्बिलिटी क्या होती है, कम होती है। एक चीज मैं बताऊं आपको, दरअसल टेम्परेचर जो है, आगे मैं एक कांस्टेंट पढ़ाऊंगा आपको। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट में क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होते हैं जनरली वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका kh जो है हेनरी कांस्टेंट है। क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज होगा। और जो सॉल्बिलिटी होती है ना, जो सॉल्बिलिटी होती है वो kh की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी पर्टिकुलर जैसे कोई गैसेज है जिसके लिए kh की वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगी, उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो सॉल्बिलिटी kh के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है, व्हाई इज द एक्वाटिक एनिमल फील अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। द रीजन बिहाइंड इट चिल्ड्रन, during summer temperature of water rises, that's why solubility of gases decreases, solubility of oxygen gas decreases, that's why aquatic animal feel uncomfortable during summer। समर में इसलिए aquatic animal क्या होते हैं, uncomfortable feel करते हैं। दूसरा जो है, जो तीसरा पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ क्या कर लेते हैं बेटा, तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन से रीजनिंग जो है किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, दोनों बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लिख सकते हैं वाई इज एक्वाटिक एनिमल फील अनकंफर्टेबल during summer, ठीक है ना। Why is aquatic animal feel uncomfortable during summer? गर्मियों में aquatic animal uncomfortable feel क्यों करते हैं? Because solubility of gas decreases with increasing temperature। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है इफेक्ट ऑफ प्रेशर? इफेक्ट ऑफ प्रेशर को पहले समझिए। हम ये कहते हैं ना, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। हम ये कह सकते हैं, बहुत सिंपल में लिख सकते हैं, सॉल्बिलिटी इज डायरेक्ट किसके होता है, प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप इसको एक एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हो। यहाँ पे देखो, समझ सकते हो इस एक्टिविटी के थ्रू। देखो बेटा, एक ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, दिस इज द फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और यहाँ पे कोई लिक्विड है या मान लीजिए वाटर ही है, और इसके ऊपर गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, पिस्टन से इस पे प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले एक ही बॉक्स था, ये बॉक्स, ये जो वेट रखने से क्या होगा, W1 W2 वेट रखने से क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्बिलिटी, गैस मॉलिक्यूल की सॉल्बिलिटी वाटर में बढ़ेगी। तो देखिए प्रेशर बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ पे वही फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अभी यहाँ पे हम कई सारे वेट रख देते हैं ना, ये देखिए W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, कई सारे वेट रख दिए। आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो गए, कम हो गए। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखना, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। इस चीज़ को
हेनरी ने, किसने, हेनरी ने क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया। इस चीज को हेनरी ने क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्वेंटी कैसे बढ़ती है। तो बाद में उसी को क्या बोला जाने लगा, हेनरी लॉ बोले जाने लगा। तो उन्होंने ये कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्वेंटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसके कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा किसी गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्वेंटी होगी। और डाल्टन के अकॉर्डिंग पता है पार्शियल प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। इस चीज़ का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। समझ आई कि नहीं बात। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, पूछा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्वेंटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्वेंटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली होगा। तो ये जब कभी स्टेटमेंट लिखने को आए आपको हेनरी लॉ क्या है तो वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकली हेनरी लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताऊं आपको। मैथमेटिकली हेनरी लॉ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैथमेटिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्ट रिलेशन किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। किसके डायरेक्ट रिलेशन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो देखिए किसी का मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा होगा गैस का, पर्टिकुलर गैस का, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स, तो फिर उसी को इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। तो सॉल्वेंटी किसके डायरेक्ट रिलेशन होती है, पार्शियल प्रेशर के। तो ये कर लिएगा KH, यहाँ पे KH क्या था, हेनरी कांस्टेंट है। क्या है, हेनरी कांस्टेंट। थोड़ा सा मैं यूनिट के बारे में बताऊं क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी। देखो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होगी KH इक्वल टू क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा, बार, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट। तो यूनिट ऑफ KH क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट ऑफ KH बार हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बताऊं यूनिट ऑफ प्रेशर जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है। इस चैप्टर में जो यूनिट यूज होती है, बहुत सारी यूनिट है प्रेशर की। देखिए SI यूनिट ऑफ प्रेशर तो आपको पता ही है क्या है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पता 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1 पास्कल के। किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल के इक्वल होता है, 1 PA। इसे ऐसे भी लिख देते हैं 1 PA। और दूसरा एक चीज मैं बताऊं, 1 ATM इक्वल किसके होगा, 1 बार के, ठीक है ना। 1 ATM इक्वल क्या होगा, 760 mmHg। 1 ATM इक्वल किसके होगा, 76 सेंटीमीटर Hg। 1 ATM इज इक्वल टू क्या होगा, 760 टॉर्क, ठीक है ना। 1 ATM इज इक्वल टू क्या होगा, और क्या छूट गया, आई थिंक बार पास्कल, हाँ ठीक है, लगभग होता है 1 बार के। कुछ छूट रहा है, टॉर्क mmHg सेंटीमीटर पास्कल हो गया, ठीक। हाँ 1 ATM इज इक्वल टू इतना होता है 1.01325 into 10⁵ पास्कल। तो ये यूनिट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। अच्छा अगर हम क्या करें बच्चों, यहीं पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। इस पर ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और इस पर क्या ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये बताइए दोनों डायरेक्टली क्वेश्चन एक दूसरे के, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना। इस वाले फॉर्मूले से प्लॉट कर लेना,
पी गैस इक्वल टू क्या होगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये बताइए इसका स्लोप क्या होगा। कभी कभी स्लोप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा था। स्लोप विल बी फाइंड बाय द tan थीटा, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ, P गैस अपन क्या होगा X गैस। तो P गैस अपन X गैस इक्वल टू किसके होता है KH होता है ना। क्या होता है आपका KH। तो हेनरी इसका ग्राफ का जो स्लोप होता है वो KH होता है। दूसरा एक चीज और पूछा जाता है आप लोगों से, सिग्निफिकेंस ऑफ KH। क्या पूछा जाता है बच्चे, सिग्निफिकेंस ऑफ KH। KH का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। ये सॉल्बिलिटी जो होता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ KH स्मॉलर द सॉल्बिलिटी। लार्जर द वैल्यू ऑफ KH स्मॉलर द सॉल्बिलिटी। जितना ज्यादा KH होगा, KH जितना ज्यादा होगा सॉल्बिलिटी उसकी उतनी क्या होगी कम होगी। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना। इस पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, क्या जानते हो, जैसे हमने कहा टू गैसेस A and B। A is more soluble than B। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में आ भी चुका है। टू गैसेस A and B, A is more soluble than B। A क्या है, B से ज्यादा soluble है। Which gas having higher value of KH? Which gas having higher value of क्या होगा KH। किस गैस की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है, ज्यादा होती है। KH की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी ये बताइए। मैंने बताया था सॉल्बिलिटी KH के क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। जितना कम क्या होगा सॉल्बिलिटी होगा उतना ज्यादा KH होगा। तो A इज मोर सॉल्युबल, तो B लेस सॉल्युबल है। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ KH फॉर B इज ग्रेटर देन क्या होगा A से B की KH की वैल्यू क्या है ज्यादा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद और क्या पूछा जाता है बेटा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या पढ़ना आपको, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ क्या होगा हेनरी लॉ। फर्स्ट, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। प्रेशर क्या होना चाहिए, जैसे हमने कहा कि प्रेशर बढ़ाते रहे तो सॉल्बिलिटी बढ़ती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। और गैसेस शुड नॉट अंडरगोज, गैसेस और क्या होना चाहिए बेटा, गैसेस शुड नॉट अंडरगोज आइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन, ठीक है, समझ आया। तो ये 3 पॉइंट्स है लिमिटेशन। क्या क्या, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, गैसेस शुड नॉट अंडरगो आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो जब भी इसकी लिमिटेशन पूछा जाए तो प्लीज करके रखिएगा। तो कल मिलते हैं हम एप्लीकेशन के साथ और इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।